सेम आ गए, ये प्लस में आया, ये माइनस में आया, तो हमारे पास ये टारगेट हमारा अचीव हो गया, ये कैंसिल आउट। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 3 से, तो 3 2 जा 6। अस्सलामुअलैकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद, फरीद के साथ। आज जो हमारा टॉपिक होगा यूनिट 5 अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन का, एक्सरसाइज 5.1 का, जिसमें एचसीएफ हम मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से, इन्हें डिवाइड करेंगे, दोनों एक्सप्रेशनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में या लेक्चर में हमने एचसीएफ मालूम किया था, फैक्टराइजेशन के मेथड से किया था। आज जो हम करेंगे वो डिवीजन मेथड से करेंगे। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है वो आपको सब बेहतर जानते हैं कि दो नंबरों को जब डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड का साइन लगाया जाता है, उसमें वैल्यू रखी जाती है। तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको जब दो इस तरह की एक्सप्रेशन दी गई हो, तो आपने देखना है कि दोनों में सबसे बड़ी एक्सप्रेशन कौन सी, क्या ये बड़ी एक्सप्रेशन है या ये। तो सबसे पहले अगर आप पावर के लिहाज से देखेंगे कि अगर पावर जिस एक्सप्रेशन की ज्यादा होगी उसको दूसरे वाले इक्वेशन से डिवाइड करवाएंगे। दूसरे में आपने देखना है कि उसके कोफिशिएंट के एतबार से, सही। तो अगर आप पावर के लिहाज से इन दोनों एक्सप्रेशनों को देखें तो इसमें आपके पास इनकी पावर तकरीबन सेम है, लेकिन अगर कोफिशिएंट के एतबार से देखें तो इसका कोफिशिएंट ज्यादा है इसके मुकाबले, सही, क्योंकि डिवीजन में हम एक एक को खत्म करते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं। तो हमने क्या किया, डिवीजन का साइन बना। डिवीजन के साइन बनाने के बाद जो बड़ी रकम थी, बड़ा एक्सप्रेशन था, उसको इनसाइड लिख लिया -6, और जो छोटा एक्सप्रेशन था उसको बाहर की तरफ लिख लिया, सही। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने इसी एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से इसको करेंगे 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 3x²। 3 से इसको करेंगे तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे, सही है। 3 3 जा 9x हो जाएगा, प्लस रहेगा 3 2 जा 6, यानी इस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इस टर्म से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हम डिवीजन करते हैं तो इसके जो साइन होते हैं, अब इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस में चेंज हो जाता, इस तरह ये भी माइनस में और ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट था बड़ी पावर को खत्म करना। अब दोनों बड़ी पावर सेम आ गए, ये प्लस में आया, ये माइनस में आया, तो हमारे पास ये टारगेट हमारा अचीव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखें, ये -3x आ रहा है, ये -9x आ रहा है, तो दोनों को अगर आप जमा करेंगे तो आपके पास -12x आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। ये -6 है, ये भी -6 है, तो आंसर आ जाएगा -12। आपने -12 इसमें से कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, x + 1, क्योंकि अगर -12 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -12 1 जा 12, x आ गया, प्लस माइनस -12 1 जा 12, यहां तक आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये x + 1 ये जो आपके पास है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो आपने क्या किया, x + 1 उसको डिवाइड कर दिया किससे, इस वाली वैल्यू में, x² + 3x और +2। तो हमारा सबसे पहले टारगेट क्या होता है कि हम इस x को खत्म कर। अब जब हम x को खत्म करेंगे तो हमारे पास, हमने x से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बना आपके पास, x² प्लस 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 x 1 जा x। फिर वही तरीका, इसके सामने कोई साइन नहीं है, प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपके पास x² से x² कैंसिल हो गया, सही है, और 3x में से माइनस का एक x निकला, क्या बचा आपके पास, 2x और +2। अब अगर ये रकम इससे छोटी आ जाती तो फिर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, सही है, लेकिन अभी भी ये रकम बड़ी है और ये छोटी है, तो इसी से डिवाइड करेंगे। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, क्योंकि ये खत्म करने का मेरा टारगेट है, 2 1 जा 2x प्लस 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 2 1 जा 2, मुझे ये x खत्म करना था, वो 2 इसके साथ ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो अब यहां देखें, इसके सामने कोई साइन नहीं, प्लस, इसके सामने भी प्लस, तो आपके पास क्या हुआ, ये प्लस किस में तब्दील हो जाएगा, माइनस में, ये प्लस किस में तब्दील हो जाएगा, माइनस में। अब आप और से देखें, ये भी कैंसिल हो रहे हैं, ये भी कैंसिल, हमारे पास आंसर नीचे 0 आ रहा है। तो मुझे ये बताएं, इन दोनों एक्सप्रेशन को 0 में लाने वाला कौन सा एक्सप्रेशन है, ये x + 1, तो यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, HCF। इसका मतलब है ये HCF वो वाली रकम है जो इन दोनों में कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, x + h। समझ में आ गई बात। तो यही आपका क्या बनेगा, यहां पर आंसर बन जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि हमारा HCF क्या निकला, x + 1। समझ में आई बात यहां तक।
कोई मसला तो नहीं। तो डिवीजन मेथड समझ में आया। एक और सवाल कराते हैं, फिर आपसे एक और सवाल यहीं पे ही करवाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी। तो ये सवाल हमने लिखा, इसी तरह इसका कोफिशिएंट ज्यादा था तो हमने अंदर मतलब इनसाइड उतारा, और इसका कोफिशिएंट कम था तो उसको हमने आउटसाइड उतारा। हमारा सबसे पहले टारगेट है 6x³ को खत्म करना। 6x³ को खत्म करने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करने जाते हैं 3 से, तो 3 2 6x³ आ जाएगा, प्लस 45x² आ जाएगा, प्लस 31 को करेंगे तो 93x आ जाएगा, प्लस 12 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब हमारे पास जो साइन है, ये कोई साइन नहीं तो इसका मतलब है ये भी प्लस है। जब ये प्लस है तो बेटा ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। और एक ये माइनस होते तो ये प्लस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता। अब आपके पास और से देखें, 6x³ से 6x³ कैंसिल, सही है। अब यहां पर 46x² में से -45x² निकालेंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा x² रह जाएगा 1, प्लस 100x में से 93x माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 7x। 48 में से -36 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा प्लस 12। अब आपके पास हमने क्या किया, ये रह गया। अब ये वाली एक्सप्रेशन छोटी है, ये स्क्वायर वाली और ये क्यूब वाली है, तो इस x² से हम आराम से x³ बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाली एक्सप्रेशन को वहां इनसाइड लिखा, तो आपके पास है 2x³ प्लस 15x² और प्लस 31x और प्लस 12, ये हमने लिखा। अब हम इस x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2x³ आ जाएगा। अगर 2 से करते हैं तो 2 1 2 बिल्कुल सेम आ रहा है, और x से करते हैं तो x³ हो जाएगा। तो ये वाली टर्म हमारी खत्म हो जाएगी। सिर्फ हम इस टर्म को खत्म करेंगे तो बाकी खुद बहुत खत्म होते जाएंगे। तो हमने क्या किया, 2x से मल्टीप्लाई किया, तो 2 1 2x x³ होगी, 2 7 14, सही है, ये मल्टीप्लाई हो गया, x से मल्टीप्लाई हो गया, x² हो गया। 2 को 12 से करेंगे तो आपके पास आएगा 24x और प्लस 12 ऐसे ही रहेगा, वो नहीं होगा मल्टीप्लाई। फिर आपने देखा यहां कोई साइन नहीं तो इसका मतलब है यहां पर भी प्लस है। आपने क्या किया, इस प्लस को कन्वर्ट कर दिया माइनस में, इस प्लस को कन्वर्ट कर दिया माइनस में, इस प्लस को कन्वर्ट कर दिया माइनस में। जैसे ही आपने लाइन खींची तो आपके पास 2x³ खत्म, सही है। 15x² में से 14x² निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x²। 31 में से 24x निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, प्लस का 7x, और 12 यहां कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 12 नीचे आ जाए। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम आ गई, बिल्कुल सेम। अब तुम्हारी मर्जी है कि इसको इन रखो या इसको सेम है। 1 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1 से, प्लस 1 से करोगे तो सारा यही इक्वेशन सेम टू सेम आ जाएगा। ये क्या है, प्लस है। अगर ये प्लस है तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो आपने देखा कि आपके पास 12 से प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल, 7x से माइनस 7x कैंसिल, x² से माइनस x² कैंसिल, आपका आंसर आ गया 0। अब आपने देखा कि ये वो वाहिद इक्वेशन है जिसने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, तो इसका मतलब है कंप्लीटली डिवाइड किया। तो आपका HCF क्या बना, x² प्लस 7x प्लस 12। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये तरीके का था HCF निकालना डिवीजन मेथड्स, सही है।